ओके, यस, इधर से चलते हैं। वाह, बड़ा स्मूथ है। जो सेल्फ का स्विच है व्यूअर्स, नहायत स्मूथ है। मरी एंटर हो गए व्यूअर्स, यानी मरी यूँ एंटर हो गए कि ये जाता है कहाँ जाता है, कश्मीर पॉइंट जाता है। ये देखिए कि सीधा नथिया गली, अयूबिया, रावलपिंडी। और वैसे ऑनेस्टली आपको क्या बताऊँ व्यूअर्स, सोचा ये था कि नथिया गली करेंगे नाश्ता, और लग रही है भूख, मुझे भी लग रही है और मुझसे ज़्यादा चौधरी साहब को भी लग रही हो। क्यों अमजद भाई, लग रही है ना, भूख तो लगी पई है सानू। तो अगर कोई, हाँ अगर कोई अच्छा मिल गया फिर हम लोग कर लेंगे, वरना ये है कि फिर चलिए देखते हैं आ गई। यानी ये हो रहा था कि देखें कि नाश्ते का और खाने के टाइम आपस में दोनों मिल रहे हैं, मतलब इट्स ऑलरेडी अगर कहें तो ब्रंच टाइम तो वैसे ही हो गया। तो बस देखते हैं। कुलडना चौक आ गया व्यूअर्स, है ये किधर अच्छा, ओके ओके, मुझे डॉज कराई अमजद भाई, लेफ्ट टर्न लिए तो मैंने कहा शायद, तो हाँ मैंने कहा ये क्या हो गया। तो व्यूअर्स इधर से सीधा आगे आ गए हैं। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए एबटाबाद, नथिया गली, बाड़ियाँ। नथिया गली 32 किलोमीटर है यहाँ से। जगह का नाम है व्यूअर्स रत्ती गली। देखें आज यानी अमजद भाई ने आगे पढ़ा तो मैंने भी सुन लिया, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यानी रत्ती गली इस जगह को कहते हैं। बाज़ार है छोटा सा, आपको मैं खैर दिखाता हूँ। अच्छा मुझे पता है, हालांकि मेरी बात नहीं हुई, अमजद भाई यकीनन देख रहे होंगे कि कहीं कोई पराठे शाठे तो नहीं बन रहे, लेकिन हमने भाई यानी कि क्या कहते हैं, व्यू ना हो ना तो वो नहीं मज़ा जी। हमने यही डिसाइड किया कि आगे ही चलें, क्योंकि व्यू नहीं है तो वो नाश्ता तो फिर समझे कि वो तो हमने अगर ये टैंक बैग में भी रखा होता पराठे अंडे, तो इसलिए जगह बेहतर दिखानी है। अच्छा 150F की मैं रिपोर्ट दूं, जो मेन यानी कि मेरी ये जो सीरीज़ चल रही है इसका मेन यही है कि 150F की परफॉर्मेंस। इतना 150F मैंने कभी नहीं राइड किया, क्योंकि मैंने अभी ये पकड़ा अमजद भाई से, और मैंने कह भी नहीं रहा कि जी हुन तुसी इत्थे आ जाओ, और मुश्किल लग रहा है मैं फ़िलहाल उन्हें कहूँ। और उसकी वजह ये व्यवस्था कि खुल के एक चीज़ पता चल जाए, और असल चीज़ ये है कि इस स्पीड पे लो RPM पे आपको पता चलता है कि कैसी उसकी टॉर्क, हल्की रेस पे टॉर्क कैसी है। तो यस आई एम इम्प्रेस्ड। अब ये चढ़ाई है, आप देखिए, और ये मैंने 3rd गियर में डाला है और बिल्कुल मज़े से मैं हल्के थ्रॉटल पे ये जा रही है भाई। ओके अच्छा, अब ये खड्डे हैं। अब यहाँ मैं क्या नोट करूँगा, सस्पेंशन। सस्पेंशन बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, और बिल्कुल हम लोग ये कह रहे थे कि क्रूज़ के लिए, लॉन्ग टूर के लिए ज़बरदस्त है। और एक चीज़ और भी मैं बताऊँगा, देखिए मैं कभी भी कोई ब्रांडेड बाइक की, जी ब्रांडेड बाइक का मैं ओके देखिए ट्रक खड़ा हुआ रास्ते में, मुझे इंडिकेशन दे दी थी अमजद भाई ने। अच्छा हाँ, मैं ब्रांडेड बाइक आई ऑलवेज रिकमेंड अ ब्रांड, ठीक है। मतलब मुझे कोई झिझक नहीं होती कि आपने देखा है कि मुझे आपने बहुत कम देखा होगा कि मैं नहीं करता होता कि चाइनीज़ बाइक की वीडियोस कर रहा हूँ। मतलब वैसे कर लूँ कोई, लेकिन मैं आई डोंट प्रमोट, ख़ासकर जो स्पोर्ट्स बाइक्स हैं। मतलब मैं तो
अब किसी का दिल नहीं ख़राब कर रहा, लेकिन वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि उसके बाद अब जब सही जापानीज़ चलाते हैं तो आपको पता चलता है कि ओ इसको कहते हैं भाई। तो जापानीज़ में मैं तभी कोई भी रिकमेंड करता हूँ। देखें आप यामाहा का कोई भी ले लें, ओके, यामाहा का YBZ ले लें, YBR ले लें, जी ले लें, होंडा के कोई भी ले लें। अच्छा, इसी तरह आप सुजुकी का कोई भी ले लें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखें एक पीछे कंपनी है वो खड़ी है, आपको पार्ट्स हैं, आपको कोई इशू नहीं है। अब ये किधर है, कहाँ पे है? लेकिन कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरा तो ख्याल है आगे ही आ जाए कोई मज़ेदार, क्योंकि मैंने यहाँ एक दफ़ा खाया था। खैर खाई तो कढ़ाई चिकन थी। तो व्यू उससे ये ना कि यहाँ से, अच्छा मैं बात कर रहा था व्यर्स, आप कहेंगे अगली ये भी कंटिन्यू कर दो। वो ये था कि मुझे पता है कि कोई इशू नहीं है, आपको इसका कोई भी पार्ट चाहिए हो, जैसे ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ता है मैं आपको बताऊँ, चेन गरारी सेट, ठीक है, अगला स्प्रॉकेट, पिछला स्प्रॉकेट और चेन, फिर उसके बाद आ जाए जी ब्रेक पैड, ब्रेक शू, ये चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ती हैं। अब आपको ये ज़रूरत पड़े और आप फेर रहे हैं जी, कभी अली एक्सप्रेस देख रहे हैं तो कभी कुछ देख रहे हैं। ओके ओके ओके, जगह का नाम काली मिट्टी है व्यूअर्स। मैं जा रहा, मुझे तो कहते हैं काली मट्टी काली मट्टी, मैंने कहा क्या हो गया, कोई ज़मीन पे तो नहीं मुझे नज़र आ रही, तो उन्होंने कहा जगह का नाम है काली मिट्टी। ओके अच्छा, और बाज़ार आ गया जी, ये बाड़ियाँ हैं व्यूअर्स, देखें कि बाड़ियाँ बाज़ार है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यस, बाड़ियाँ बाज़ार से, यानी मैं हर दफ़ा बताता हूँ यहाँ से आगे एक मारगला हिल्स को भी जाता है रास्ता। अच्छा, इससे आगे ऑनवर्ड्स व्यूअर्स, यानी कि प्रॉपर कहते हैं ना कि टेस्ट, यानी आगे चढ़ाइयाँ आएंगी तो ओके लें जी। मेन चीज़ देखें, अमजद भाई ने बताई कि ये बताओ, ये ऊपर देखें कि KPK वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा, इधर से शुरू हो रहा है। ये देखिए जी जी, अच्छा, GDA गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, थोड़ा सा और आगे व्यूअर्स। और यहाँ पे मैंने क्या नोट किया, वो ये नोट कर रहा हूँ कि ये चढ़ाई बहुत अच्छी चढ़ रही है। उसकी वजह यही है, ज़ाहिर है कि मैं मतलब 150 बताता है कि हाँ मैं 150 हूँ। हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ व्यूअर्स कि CB 150F इज़ नॉट मेंट फॉर टॉप स्पीड, लेकिन अगर आपको पावर और वो जैसे GS 150 है, तो आप देखें कि अच्छा CG हो तो वो मतलब GS को वक्ता तो डालते हैं ना सिंगल बंदे पे, लेकिन अगर आप 1 to 5 पे 2 बंदे बिठा दें फिर वो, और GS पे 3 भी बैठे हों तो GS नहीं लगने देगा। तो हर एक का एक वो अपना मकसद होता है ना। तो उससे मैं ये देख रहा हूँ कि ये मतलब कि अब मैं 4th गियर में हूँ और ये चढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त हल्के RPM पे मज़े से चल रही है, नो स्ट्रगल, मुझे कहीं नहीं करनी पड़ रही। मैं हाँ, तो ये मैं भी आपको भी आगे भी दिखाऊंगा। अच्छे टोल प्लाजा आया। अब यहाँ से बेसिकली क्या है कि ये राइट हैंड साइड पे जब टर्न लूँगा तो ये चढ़ाई है। जी मैंने देख लिया था पानी। और इधर
अब ये चढ़ाई है और वाकई नो स्ट्रगल एट ऑल, और येट नो पटाखा नो मिसिंग। ये बड़ा शार्प टर्न है, और जब भी आए मैं यही कहूँगा कि एहतियात से आए यहाँ पे, वापसी पे भी आए तो काफ़ी एहतियात से। और जी सर्दियों में तो इधर बिल्कुल स्नो होती है, वो तो खैर एक अलग यानी वो चैप्टर है। तो जी ये थ्रू आउट चढ़ाई है और बिल्कुल मज़े से जा रही है। फोर्थ लगाया था लेकिन मैंने थर्ड लगा लिया क्योंकि थर्ड में बिल्कुल कंफर्टेबल है। इस जगह का नाम अगर कहीं पड़ा गया तो मैं आपको बता दूंगा, अमजद भाई ने पढ़ा तो वो बता देंगे। बाज़ार है, यस। अब ये बहुत चढ़ाई है ठीक ठाक और बिल्कुल इजी जा रही है, इजी इजी इजी। ये देखिए यहाँ पे स्टॉल है, अगर आपने कोई चाय वाय पीनी है, छल्ली खानी है कुछ, तो यहाँ पे आप खा पी सकते हैं। अब ये थ्रू चढ़ाई है, और जी वियर ये भी जहन में रखें कि अभी इसका पहला ट्यून नहीं हुआ। आपको पता है कि बाइक यानी जो खुलती है प्रॉपर, जो खुलती है ना, एक तो 3000 पे खुलती है, उसके बाद 6000 के बाद होती है। हाँ देखे बिल्कुल, मैं देखे व्यूअर्स, आप लोग अभी अमजद भाई ने मुझे रिमाइंड करवाया कि व्यूअर्स को क्लैरिफाई कर दें कि नथिया गली जा रहे हैं तो नथिया गली मसला नहीं है, मसला होता है कि आरपीएम मैं यानी मेरा कहना ये है कि 5500 तक आरपीएम कोई मसला नहीं है। एक तो अपने जहन से ये निकाल दें कि स्पीड का कोई चक्कर नहीं है। अगर मतलब आप इसको फर्स्ट गियर में ही चलाते रहें तो ज़ाहिर है कितना ख़राब है उसके लिए। तो आरपीएम आपने देखना है कि आरपीएम मेंटेन करना है, इट शुड बी अंडर 6000, और मैं व्हाट आई सजेस्ट इज 5500। और दूसरा ये है कि बेस्ट है कि आप सर्दियों की अगर आपकी रनिंग हो रही है ना, तो वो तो बहुत ज़बरदस्त है। आपने जब भी देखे तो मैंने मरी वाली साइड पे ही जो इनिशियल रन जिस भी बाइक का किया है, तो वो ये मरी वाले राउट पे, और आम तौर पे होती सर्दियाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप देखेंगे मेरी बाइक होती भी बड़ी मतलब मेंटेन्ड होती हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स, जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं, वैसे मैं आपको बताऊं कंपनी ने इनकी की होती है रनिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करें, लेकिन ये टेस्टेड होती हैं।